व्हाट इज़ साइकोलॉजी? किसी भी डिसिप्लिन को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। फर्स्टली बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, एंड सेकेंडली क्योंकि इसका रेंज ऑफ फिनोमेना जो है वो इतना बड़ा है कि इसको एक डेफिनेट डेफिनेशन में कैप्चर करना मुश्किल है। This is all the more true for psychology. Long time back, it was told that term psychology was derived from two Greek words, psyche, soul, and logos, science, or study of a subject. Thus, psychology was a study of the soul or mind. But since then, हमने काफ़ी तरक्की की है, and now it is known as a scientific discipline which deals with processes underlying human experience and behavior. इसका रेंज ऑफ फिनोमेना इज स्प्रेड ओवर सेवरल लेवल्स, जैसे कि इंडिविजुअल, डायडिक मतलब 2-person ग्रुप, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल. अ डिसिप्लिन इज डिफाइंड बोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट स्टडीज़ एंड हाउ इट स्टडीज़. मोस्टली फोकस मेथड्स पे है, एंड इट डिपेंड्स ऑन फेनोमेना दैट वी वांट टू स्टडी. ये सोशल बेसिस के हो सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल बेसिस के हो सकते हैं. ये सारा डेटा हम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करेंगे और नॉलेज की तरह रखेंगे. साइकोलॉजी को हम फॉर्मली डिफाइन करते थे एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं इट इज़ इंटरनल. दस वी कैन रेफर इट एज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस या फिर मेंटल प्रोसेस. हम कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, कुछ रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कम्स अंडर मेंटल प्रोसेस विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन ब्रेन एक्टिविटी. मेंटल प्रोसेस और ब्रेन एक्टिविटी सेम नहीं है, बट दे आर इंटरडिपेंडेंट. मेंटल एक्टिविटीज़ एंड न्यूरल एक्टिविटीज़ आर ओवरलैपिंग. Unlike the brain, the mind does not have a physical structure or a location. इस दुनिया में जैसे जैसे हम interactions करते हैं, जैसे जैसे हमारे experiences होते रहते हैं, वैसे वैसे mental processes बनते रहते हैं और accordingly the mind emerges and evolves. Brain activities को study करके we can get some important clues on how our mind functions. सच तो ये है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ये कहीं ज़्यादा इवॉल्व्ड है दैन द ब्रेन एक्टिविटीज़. हमारा तो माइंड तब भी काम करता है जब हम अस्लीप रहते हैं. साइकोलॉजिस्ट से कि हम लर्निंग, रिमेंबरिंग स्लीप में भी कर सकते हैं. नोइंग, परसीविंग, फीलिंग, ये सब इंक्लूडेड है. जैसे कि हम सोए सोए भी नॉक ऑन द डोर समझ लेते हैं. एक्सपीरियंसेस को डायरेक्टली देख के हम नहीं बता सकते कि एक इंसान के अंदर क्या चल रहा है. दीज आर एम्बेडेड इन अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस. जैसे कि टर्मली इल पेशेंट्स ऑफन कंप्लेन करते हैं फिज़िकल पेन का. बेरीवमेंट के थ्रू जो गुजर रहे हैं दे कंप्लेन अबाउट साइकोलॉजिकल पेन. देखा गया है कि रोमांटिक एनकाउंटर्स हो तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं. इसमें एसोटेरिक एक्सपीरियंसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड. योगी मेडिटेट करता है तो एक अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है. एक ड्रग एडिक्ट ड्रग लेता है तो वो भी एक अलग लेवल में होता है. एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस जो करता है एक इंसान, दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड हेविली बाय द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल कंडीशंस. टेक द एग्जाम्पल कि एक बहुत ही हॉट समर डे है, पसीना छूट रहा है, तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट चिड़चिड़ा ऑन दिस ना कि तकलीफ हो रही है. लेकिन यही समर डे में इफ़ यू आर गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर अ पिकनिक, शायद आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि हॉट समर डे है. Behaviors are responses or reactions that we make or activities that we engage in. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हर्ल्स समथिंग एट यू, आइज ऑटोमेटिकली ब्लिंक हो जाती है. या फिर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो हार्ट स्टार्ट्स पाउंडिंग. बिहेवियर सिंपल हो सकते हैं, कम्प्लेक्स हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं या फिर एंड्योरिंग हो सकते हैं, इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हो सकता है. जो भी हो, इट इज़ ऑलवेज इन एसोसिएशन विद स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. एग्जाम्पल, चेस पे जब दो खिलाड़ी बैठते हैं सर झुकाए, हमें देख के कुछ पता नहीं लग रहा है पर उनका इंटरनली कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है कि अगला चाल क्या होना है. ठीक वैसे ही अदर एग्जांपल है कि जंगल में शेर मानो पानी पीने गया है एंड उसको सामने से एक और शेर दिखता है और वो टर्न करके भागने की तैयारी कर रहा है, तो वो इट इज़ ग्रेजुअली सीन एंड इट इज़ विजिबल, तो वो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स है. तो जो हमें दिख रहा है वो है ओवर्ट बिहेवियर और जो इंटरनली चल रहा है वो है कोवर्ट बिहेवियर. कहीं ना कहीं हमारे वेरियस बिहेवियर्स के पीछे एक ट्रिगर होता है विच इज़ एसोसिएटेड विद आवर सराउंडिंग, आवर एनवायरनमेंट, द पीपल अराउंड अस. हम किसी के बिहेवियर को इंटरप्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस और व्यू पॉइंट जोड़ देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बायस्ड ओपिनियन है.
तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम बायसेस को लिमिट करें, कंट्रोल करें और साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट सामने लाए। लेकिन कुछ लोग सब्जेक्टिविटी को भी ज़ोर देते हैं, जैसे कि इंडियन ट्रेडिशन में सेल्फ रिफ्लेक्शन पे जोर दिया गया है। आगे चल के वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने भी इस बात को मानी है। जो भी हो, डेटा सिस्टमेटिक एंड वेरीफाइबल हो। साइकोलॉजी दो इट इज़ अ वेरी ओल्ड नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन, लेकिन ये एक यंग साइंस है। इसका फर्स्ट लैबोरेटरी बना लेप्जिग में 1879 में। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ साइंस इज साइकोलॉजी, इट इज़ स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट। इसे कैटेगराइज करते हैं एज सोशल साइंस। इंडिया में भी हम इसे अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल्स, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स में पढ़ते हैं। इसमें बीएससी एमएससी की डिग्रीज देती है यूनिवर्सिटीज़। टू मोस्ट सॉट आफ्टर एंड इमर्जिंग डिसिप्लिन्स जैसे कि न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ये दोनों ही साइकोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1, न्यूरो साइंस। There are some fast developing brain imaging techniques like fMRI, EEG, etc. which make it possible to study brain processes in real time, मतलब when they are actually taking place. नंबर 2, कंप्यूटर साइंस। आईटी एरियाज़ में आजकल साफ देखा गया है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम इतना एआई की बात करते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल नॉलेज इन कॉग्निटिव प्रोसेस पे चलता है। साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन के 2 पैरेलल स्ट्रीम्स है, जिसके मेथड्स जो है फर्स्टली डिपेंड करते हैं फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज एंड सेकेंडली डिपेंड करते हैं ऑन सोशल एंड कल्चरल साइंसेज। ये स्ट्रीम्स कभी कभी कन्वर्ज कर जाते हैं तो कभी कभी ड्रिफ्ट करके अपने सेपरेट वेज पे निकल लेते हैं। नंबर 1, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के तहत साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमें एक बिहेवियरल फेनोमेना को समझने के लिए डेटा कलेक्शन करना है सिस्टमेटिकली एंड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। यहाँ हमारा एम है कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन समझे और आगे का प्रेडिक्शन हम कर पाए, सो दैट इफ रिक्वायर्ड बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड। नंबर 2 है सोशल साइंसेज। यहाँ बिहेवियरल फेनोमेना जो है ये इंटरैक्शन बेस्ड है बिटवीन पर्सन एंड द सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे मल्टीपल कॉजेज रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस। मॉडर्न साइकोलॉजी में एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स है। साइंस प्लेसेस अ ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी। एक कंसेप्ट का डेफिनेशन बनना है एंड हाउ इट कैन बी मेजर्ड। Psychology was influenced by Descartes. Developments in physics has grown by following what is called hypothetico-deductive model. The model suggests that scientific advancement can take place if you have a theory to explain a phenomenon. जैसे कि physicist के पास Big Bang theory है यूनिवर्स को समझने के लिए। Theory is nothing else but a set of statements about how a certain complex phenomenon can be explained with the help of prepositions which are interrelated. Based on a theory, scientists deduce or propose a hypothesis that offers a tentative explanation of how a certain phenomenon takes place. The hypothesis then is tested and proved true or false based on empirical data that has been gathered. The theory is raised if data gathered point in a different direction than one suggested by the hypothesis. इसी तरह सारे थियरीज बने हैं। एग्जाम्पल थियरीज रिलेटेड टू लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन। टिल डेट साइकोलॉजिस्ट मोस्टली इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। अनदर एंगल है एवोल्यूशनरी अप्रोच का बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल साइंसेज। It helps in understanding the psychological phenomena, example attachment, aggression. Psychology as social science. Humans are not only influenced by the socio-cultural context, they also create them. Case studies में देखा गया है कि in circumstances like crisis, कहीं तो individuals जो है बहुत helpful and self-sacrificing हो जाते हैं, तो कहीं anti social behavior देखने को मिला है जैसे कि looting, exploitation। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। यहाँ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू द सोशियो कल्चरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ माइंड। फॉर मेनी डेकेड्स द माइंड रिमेन्ड अ टैबू because it could not be defined in concrete behavioral terms or its location could not be indicated. Credit goes to neuroscientist Sperry and physicist Penrose. इन्हीं के वजह से माइंड वापस फोकस में आया है।
माइंड एंड ब्रेन आर टू सेपरेट एंटिटी। केस स्टडीज़ में देखा गया है कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनका ऑक्सीपिटल लोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इसको सर्जिकली रिमूव किया गया है, रेस्पॉन्डेड करेक्टली टू लोकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विजुअल क्यूज़। दूसरे केस स्टडी में देखा है एमेच्योर एथलीट जिसका हाथ जो है कट गया था, स्टिल कुड फील हिज आर्म्स। When offered coffee, his phantom arm reached out to the cup. Another case study में a man who suffered brain injury, वो जब घर लौटा तो उसे लगा कि उसके पेरेंट्स जो है डुप्लीकेट्स है, इम्पोस्टर्स है, तो उनका एक सेक्शन जो है ब्रेन का वो डैमेज हुआ है, स्टिल माइंड रिमेन्ड इंटैक्ट। अर्लियर टाइम्स में साइंटिस्ट सोचते थे कि माइंड एंड बॉडी का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन रीसेंट स्टडीज़ में न्यूरोसाइंस में देखा गया है कि माइंड एंड बिहेवियर आर वेरी मच रिलेटेड। बाय यूजिंग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक्स या अफर्मेटिव इमोशंस आप बॉडली बिहेवियर एंड प्रोसेस को इम्पैक्ट डाल सकते हो। केस स्टडीज़ देख लेते हैं। ऑनेस्ट स्टडीज़ के तहत अ पर्सन विद ब्लॉक्ड आर्टरीज, उसको विजुअलाइज करने दिया गया कि ब्लड वाज फ्लोइंग थ्रू हिज आर्टरीज, और ये काफ़ी समय तक प्रैक्टिस करते करते वो रिलीफ फील करने लगा और देखा गया है कि उसका ब्लॉकेज भी पहले से कम हो गया। ये प्रूवन है कि यूज़ ऑफ मेंटल इमेजरी जो कि जनरेट कर रही है माइंड खुद, इससे काफ़ी फोबियाज जो है वो क्योर हो सकते हैं। फोबियाज मतलब इरेशनल फियर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। न्यू डिसिप्लिन कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी हैज़ इमर्ज्ड which emphasizes the role played by the mind in strengthening the immune system. देखा जाए तो एवरीडे लाइफ में हम सब वी टेंड टू बिहेव लाइक अ साइकोलॉजिस्ट। हम खुद ही किसी इंसान के बिहेवियर को स्टडी करके उस पर एक्सप्लेनेशन तैयार करते हैं, उसका थियोरी बनाते हैं। जैसे कि किसी वर्कर से अच्छा काम निकालना हो तो उसे पुश करो, एनकरेज करो, ज़रूरत पड़े तो डंडा मारो, स्टिक रूल अप्लाई करो बिकॉज दे आर बेसिकली लेज़ी। ये सब हमारे पॉपुलर थियरीज़ है। It's seen that common-sensical explanation of human behavior are based on hindsight and explain very little. एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ टू फ्रेंड्स, एक दूर चला जाता है तो अगले का रिएक्शन क्या होगा। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। नंबर 2 डिस्टेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर। अगर इन हिज और हर एब्सेंस आपको कोई न्यू फ्रेंड मिल जाता है तो ऑब्वियसली माइंड से निकल जाएगा, और अगर आपको कोई नया नहीं मिलता है तो यू विल कंटिन्यू रिमेंबरिंग एंड लैमेंटिंग दोज ब्यूटिफुल मोमेंट्स। इन बोथ द केसेस एक्सप्लेनेशन फॉलोज द अकरेंस ऑफ द बिहेवियर। कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन हाइंडसाइट, लेकिन एज अ साइंस हमारा एम है टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर विच कैन बी प्रेडिक्टेड and not explained after the occurrence of the behavior. Scientific knowledge generated by psychology often runs against common sense. Study of Dweck, 1975. She was concerned with children who gave up too easily when faced with a difficult problem of failure. तो इनकी कैसे मदद करें? कॉमन सेंस कहती है कि इनिशियली ईजी प्रॉब्लम्स दो और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए बाद में डिफ़िकल्टी लेवल हम बढ़ा देंगे। ड्वेक ने बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। फॉर 25 डेज मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा दिया। फर्स्ट ग्रुप को इजी प्रॉब्लम दिया, सेकंड ग्रुप को इजी एंड डिफ़िकल्ट का मिक्स दिया। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स में जहाँ जहाँ वो अटके, ड्वेक ने कहा ये फेलियर इसलिए हुआ बिकॉज दे डिड नॉट ट्राई हार्ड। अभी करना क्या है, गिव अप नहीं करना है और कीप ट्राइंग करना है। एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड न्यू सेट ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम वर गिवन टू बोथ, और जिन्हें इजी प्रॉब्लम्स की आदत पड़ी हुई थी वो तो जल्दी हार मान लिए, पर जिन्हें मिक्स वाले प्रॉब्लम्स मिले थे उन्हें पता है कि सक्सेस फेलियर जो है दोनों ही बैलेंस आउट करना होता है, सो दे वर बेटर प्रिपेयर्ड। धारणाएं और सच्चाई में फ़र्क हो सकता है। जैसे कि एक कॉमन बिलीफ है कि मेन ज़्यादा इंटेलिजेंट है दैन विमेन, या फिर विमेन ड्राइवर्स ज़्यादा एक्सीडेंट्स करते हैं दैन मेन, लेकिन एम्पेरिकल स्टडीज़ हैव शोन दैट ये सब बातें झूठ है। ऐसा माना जाता है कि लार्ज ऑडियंस के सामने बात करने से लोग घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, लेकिन स्टडीज़ बताती है कि इफ़ इट इज़ ऑल रिहर्स्ड प्रॉपरली तो इट्स नॉट अ बिग डील। इन फैक्ट इट माइट एक्ट एज अ बूस्ट टू योर परफॉर्मेंस। जैसे होता है ना, कई लोग लाइव परफॉर्मेंसेस को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लाइक इंटरैक्टिंग विद द ऑडियंस। एक बात क्लियरली समझ लेना है कि साइकोलॉजिस्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर्स, tantrics or palm readers. Evolution of psychology. Psychology as a modern discipline
ये हेविली इन्फ्लुएंस्ड है बाय वेस्टर्न डेवलपमेंट और इसका एक शॉर्ट हिस्ट्री है, दो इट ग्रीव आउट ऑफ आवर एंशिएंट फिलोसॉफी लॉन्ग बैक. Modern psychology can be dated back to 1879, or first experimental laboratory was established in Leipzig, Germany by Wilhelm Wundt. Wundt was interested in the study of conscious experience and wanted to analyze the constituents or the building blocks of the mind. साइकोलॉजिस्ट उनके टाइम में स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को स्टडी करते थे थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, इसीलिए कहा जाता था इसे स्ट्रक्चरलिस्ट. इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इट वॉज अ प्रोसीजर इन विच इंडिविजुअल्स और सब्जेक्ट्स इन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब इन डिटेल देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंस. हाउएवर बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट इसको बहुत ज़्यादा अप्रूव नहीं करते हैं बिकॉज इसके जो डिटेल्स है इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय आउटसाइडर्स. Thus, there was a need of new perspective. इसमें अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स का नाम आता है जिन्होंने अपनी साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी खोली इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स और यहाँ पे उन्होंने डेवलप किया फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू स्टडी ह्यूमन माइंड. विलियम जेम्स ने कहा कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, साइकोलॉजी शुड इंस्टेड स्टडी व्हाट द माइंड डज and how behavior functions in making people deal with the environment. For example, functionalists focused on how behavior enable people to satisfy their needs. विलियम जेम्स का ये मानना था कि हमारा जो कॉन्शियस स्टेट है ये एक स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेस है विच इज़ कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिंग विद आवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट और यही फॉर्म करता है कोर ऑफ साइकोलॉजी. इन दिस रिगार्ड एक और नाम सामने आता है एडुकेशनलिस्ट थिंकर जॉन ड्यूई का, who used functionalism to argue that human beings seek to function effectively by adapting to the environment. In the early 20th century में Gestalt psychology emerged in Germany and it focused on the organization of perceptual experiences. इनका मानना है कि हमारा perceptual experience is more than the sum of the components of the perception. मतलब what we experience is much more than the inputs received from our environment. Example, when light from a series of flashing bulb falls on our retina, we actually experience movement of light. जब हम मूवी देख रहे हैं, we actually have a series of rapidly moving images of still pictures falling on our retina. Thus, our perceptual experience is more than the elements. Experience is holistic. It is a gestalt. 1910 तक आते आते एक नया नाम सामने आया जॉन वॉटसन का. ही वॉज टोटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजिस्ट इवान पावलोव ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग. उनका ये मानना था कि माइंड एंड कॉन्शियसनेस को लेके माथा फोड़ना ही नहीं है. माइंड इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल और इंट्रोस्पेक्शन सब्जेक्टिव है बिकॉज इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अनदर ऑब्जर्वर. जब हम कह रहे हैं कि ये एक साइंस है तो इट मस्ट बी ऑब्जर्वेबल एंड फैक्ट्स शुड बी वेरीफाइबल. इसीलिए ही डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर और रेस्पॉन्सेज टू स्टिमुली विच कैन बी मेजर्ड एंड स्टडीड ऑब्जेक्टिवली. इसी थॉट प्रोसेस पे आगे चलने वाले लोगों को बिहेवियरिस्ट कहा गया और इसमें से एक फेमस नाम है स्किनर का, who applied behavioralism to a wide range of situation and popularized it. अब आगे एक नया नाम उभरा जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया and that was Sigmund Freud. Freud viewed human behavior as a dynamic manifestation of unconscious desires and conflicts. He founded psychoanalysis as a system to understand and cure psychological disorders. Freud का psychoanalysis viewed human beings as motivated by unconscious desires for gratification of pleasure seeking, जैसे कि sexual desires. जबकि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी टुक अ मोर पॉजिटिव व्यू ऑन ह्यूमन नेचर. बड़े सारे पर्सपेक्टिव्स आए गए, सबके अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस रहे. हमें आगे देखने को मिला एक नया कंसेप्ट जहां वी सॉ द कॉम्बिनेशन ऑफ जेस्टाल्ट अप्रोच एंड स्ट्रक्चरलिज्म और इसको नाम दिया गया कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव विच फोकसेस ऑन हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड. Cognition is the process of knowing. It involves thinking, understanding, perceiving, memorizing, problem solving, and host of other mental processes by which our knowledge of the world develops, making us able to deal with the environment in specific ways. कुछ cognitive psychologists human mind को एक information processing system समझते हैं, just like the computer. It receives, processes, transforms, stores, retrieves information,
just like the computer. Modern cognitive psychology views human beings as actively constructing their minds through their exploration into the physical and social world. This view is sometimes called constructivism. Piaget's view of child development is considered a constructivist theory of development of the mind. एक और नाम सामने आ रहा है रशियन साइकोलॉजिस्ट विगोत्स्की का, जो कहते हैं कि ह्यूमन माइंड डेवलप करता है थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन एडल्ट एंड चिल्ड्रन। जहाँ पाइगेट्स चिल्ड्रन वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने खुद के माइंड को, विगोट्स्की कहते हैं कि इट इज़ इंटरैक्शन, ये एक जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन है बिटवीन देम। In India, philosophical tradition is rich in its focus on mental process and reflections on human consciousness, self, mind-body relation, variety of mental functions such as cognition, perception, illusion, attention, reasoning, etc. Fortunately, philosophical roots जो है इनका बहुत ज़्यादा influence on the development of modern psychology in India नहीं पड़ा है, क्योंकि इस पर डोमिनेशन रहा वेस्टर्न साइकोलॉजी का। दो लोगों ने अपनी तरफ से कोशिशें बहुत की है। मॉडर्न इरा ऑफ इंडियन साइकोलॉजी शुरू हुआ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के फ़िलोसॉफ़ी के डिपार्टमेंट से, जहां फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया गया। लैबोरेटरी खुली 1915 में और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ओपन हुआ 1916 को। आगे चल के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी भी आया 1938 को, और ये सब कुछ हुआ अंडर द गाइडेंस ऑफ N. सेनगुप्ता, जो कि USA से ट्रेनिंग लेके आए थे अंडर द एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशंस ऑफ वुंड। फील्ड में अनदर प्रोमिनेंट नेम है प्रोफेसर जी बोस्का, हु वाज ट्रेन्ड इन फ्रॉडियन साइकोएनालिसिस। उन्होंने आगे चल के इस्टेब्लिश किया इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन इन 1922। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मैसूर, पटना, इनका भी एक रोल प्ले रहा है। फ्रॉम मॉडेस्ट बिगिनिंग्स आज साइकोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन की तरह उभरा है इन मैटर्स ऑफ टीचिंग, रिसर्च, एप्लीकेशंस। There are two centers of excellence in psychology supported by UGC at Utkal University, Bhubaneswar, and at the University of Allahabad. About 70 universities offer courses in psychology. दुर्गानंद सिन्हा ने एक बुक लिखी है साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे, which was published in 1986, and it traces the history of modern psychology as social science in India in 4 phases. First phase, till independence. It was a phase with emphasis on experimental psychoanalytic psychological testing research, which primarily reflected the development of the discipline in Western countries. Second phase, till 1960s. It was the phase of expansion of psychology in India into different branches of psychology. Indian psychologists की कोशिश यही थी कि इंडियन आइडेंटिटी को इन्फ्यूज़ कर सके वेस्टर्न साइकोलॉजी पे, इसका इंडियन कंटेक्स्ट में रेलेवेंस देखना है। सो 1960s में इन लोगों ने शुरू किया प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च करना, तो पाया बड़े सारे लिमिटेशंस हैं, जिससे निकलने के लिए नए रास्ते की खोज करनी पड़ेगी। 10 वेस्टर्न फ्रेमवर्क को रिजेक्ट करके एक नया ढांचा तैयार करने में जुट गए ये लोग, जो कि कल्चरली एंड सोशली ज़्यादा रेलेवेंट हो। इंडिया में शुरू हुआ ट्रेंड इंडिजिनस साइकोलॉजी का, जो कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज बेस था। हमारे एंशियंट टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स से हिंट लिया गया। इज नाउ बिकम मोर कंटेक्चुअल इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। नए रिसर्च किए गए इन्वॉल्विंग इंटरफेसेस विद न्यूरोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंसेस। बड़े सारे प्रोफेशनल फील्ड्स इसके साथ जुड़ गए हैं। साइकोलॉजी सिर्फ चिल्ड्रन विद स्पेशल प्रॉब्लम्स और नीड्स उनको ही हेल्प नहीं करती, इसे पूरी तरह से हॉस्पिटल के साथ भी जोड़ दिया गया है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं इवन कॉरपोरेट सेक्टर्स में, HRD, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट्स, डेवलपमेंट सेक्टर, IT इंडस्ट्री, हर जगह इनकी हेल्प ली जाती है। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ कुछ 13 नेम्स आर लिस्टेड। नंबर 1 कॉग्निटिव साइकोलॉजी, नंबर 2 बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, नंबर 3 न्यूरो साइकोलॉजी, नंबर 4 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, नंबर 5 सोशल साइकोलॉजी, नंबर 6 क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी, नंबर 7 एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, नंबर 8 हेल्थ साइकोलॉजी, नंबर 9 क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजी, नंबर 10 इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, नंबर 11 एजुकेशनल साइकोलॉजी, नंबर 12 स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, नंबर 13
other emerging branches of psychology. Cognitive psychology. Cognitive psychology investigates mental processes involved in acquisition, storage, manipulation, transformation of information received from the environment along with its use and communication. The major cognitive processes are attention, perception, memory, reasoning, problem solving, decision making and language. इन सबको बेहतर समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट लैबोरेटरी सेटिंग्स में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं. Some also follow ecological approaches. That is an approach which focuses on the environmental factors. यहाँ पे हम स्टडी करते हैं cognitive processes का in natural settings. Cognitive psychologists often collaborate with neuroscientists and computer scientists. Number 2, biological psychology. Biological psychology focuses on the relationship between behavior and the physical system, including brain and rest of the nervous system, immune system, genetics. Biological psychologists often collaborate with neuroscientists, zoologists, anthropologists. Number 3, neuropsychology. Neuropsychology has emerged as a field of research where psychologists and neuroscientists are working together. Researchers are studying the role of neurotransmitters or chemical substances which are responsible for neural communication in different areas of the brain and therefore is associated with mental functions. They do their research on people with normal functioning brain as well as on people with damaged brain by following advanced technologies like EEG, PET and fMRI, etc. Number 4, developmental psychology. Developmental psychology studies the physical, social, psychological changes that occur at different ages and stages over a lifespan from conception to old age. Primary concern of developmental psychologists is how we become what we are. For many years, the major emphasis was on child and adolescent development. लेकिन अभी हाल ही में रिसर्च हो रहा है on adult development and aging too. They focus on the biological, socio-cultural and environmental factors that influence psychological characteristics such as intelligence, cognition, emotion, temperament, morality, social relationship. Developmental psychologists collaborate with anthropologists, educationists, neurologists, social workers, counselors, and almost every branch of knowledge where there is a concern for growth, development of human being. Number 5, social psychology. Social psychology explores how people are affected by their social environments, how people think about and influence others. Social psychologists are interested in such topics as attitude, conformity, obedience to authority, interpersonal attractions, helpful behavior, prejudice, aggression, social motivation, intergroup relations, and so on. 6, cross-culture and cultural psychology. It examines the role of culture in understanding behavior, thought, emotions. It assumes that human behavior is not only reflection of human biological potential but also a product of culture. Therefore, behavior should be studied in its socio-cultural context. Culture influences human behavior in many ways in varying degrees. Number 7, environmental psychology. Environmental psychology studies the interaction of physical factors such as temperature, humidity, pollution, natural disasters on human behavior. The influence of physical arrangement of the workplace on health, emotional state, and interpersonal relations are also investigated. Current topics of research है disposal of waste, population explosion, conservation of energy, efficient use of community resources. ये सारी चीज़ें functions of human behavior को influence करती है. 8, health psychology. Health psychology focuses on the role of psychological factors जैसे कि stress, anxiety in the development, prevention and treatment of illness. Psychological factors का health पे क्या असर पड़ता है, patient and doctor का relationship, ये सब हम समझेंगे to find out ways of promoting health enhancing factors. Number 9, clinical and counseling psychology. It deals with causes, treatment, prevention of different types of psychological disorders such as anxiety, depression, eating disorder, chronic substance abuse. इसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले है. आप कैंडिडेट के साथ बैठ के टॉक इट आउट कर सकते हो कि डे टू डे प्रॉब्लम्स को आप कैसे डील करें, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, चैलेंजेस को कोप अप कैसे करें. काउंसलिंग मोस्टली होती है जैसे कि स्टूडेंट काउंसलिंग, जहाँ पे आप उनके ग्रोइंग अप इश्यूज़ को डील कर रहे हो, उनके करियर प्लानिंग्स को डील कर रहे हो.
लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इससे कहीं ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ को डील करता है। अभी समझना है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास एक डिग्री इन साइकोलॉजी होती है विच इंक्लूड्स इंटेंसिव ट्रेनिंग इन ट्रीटिंग पीपल विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इन कॉन्ट्रास्ट साइकियाट्रिस्ट के पास एक मेडिकल डिग्री होती है विद ईयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। गौर करने वाली बात है कि साइकियाट्रिस्ट जो है दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस एंड गिव इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट्स, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। नंबर 10, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। It deals with workplace behavior, focusing on both the workers and the organizations that employ them. Industrial and organizational psychologists are concerned with training employees, improving work conditions, and developing criteria for selecting employees. For example, an organizational psychologist might recommend that a company may adopt a new management structure that would increase communication between management and staff. इनका पूरा फ्रेमवर्क जो है वो कॉग्निटिव एंड सोशल साइकोलॉजी पे बेस्ड है। नंबर 11, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इट स्टडीज़ हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न। बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो करती है वो है डेवलप इंस्ट्रक्शनल methods and materials used to train people in both educational and work settings. They are also concerned with research on issues of relevance for education, counseling, learning problem. इसका एक related field है school psychology, which focuses on designing programs that promote intellectual, social, emotional development of the children, including those with special needs. यहाँ पे हम साइकोलॉजी को उठा के बच्चों की मानसिकता पे काम कर रहे हैं और हमारा एनवायरनमेंट है स्कूल का। नंबर 12, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय एनहांसिंग देयर मोटिवेशन। इट इज़ रिलेटिवली अ न्यू फील्ड बट इट्स गेनिंग पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड। नंबर 13, अदर इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। Interdisciplinary focus on research and application of psychology has led to the emergence of varied areas like aviation psychology, space psychology, military psychology, forensic psychology, rural psychology, engineering psychology, managerial psychology, community psychology, psychology of women, and political psychology. What psychologists do? They do several things while working in a variety of settings. बेसिकली अंडरकरेंट होता है दो टॉपिक पे, रिसर्च एंड एप्लीकेशन। इसमें 5 थीम्स हैं। थीम 1, साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेज अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। थीम 2, ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन्स एंड एनवायरनमेंट। थीम 3, ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। थीम 4, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज culturally constructed. Theme 5, human behavior can be controlled, modified through application of psychological principles. Theme 1, psychology like other sciences attempts to develop principles of behavior and mental processes. Research में हमारा main focus रहता है with the understanding and explanation of behavior या फिर mental events. Psychologists बिल्कुल scientist की तरह काम करते हैं. They draw conclusions which are supported by data. They design and conduct experiments or studies under controlled conditions on a wide range of psychological phenomena. इसका एक ही पर्पस है, to develop general principles, और इसके conclusions जो निकलते हैं that is accepted universally. Experimental, comparative, physiological, developmental, social, differential, abnormal psychology all are generally regarded as domains representing basic psychology. वैसे themes of research in these fields जो है वो एक दूसरे से differ करती है. For example, experimental psychologist study करती है the process of perception, learning, memory, thinking, motivation using experiment as their method. Whereas physiological psychologists examine physiological basis of the behavior. Developmental psychologists study qualitative, quantitative changes in behavior from the beginning of human life to its end. जबकि social psychologist focus करती है on the study of experience and behavior of individual
कैसे? सोशल कंटेक्स्ट में। थीम 2, ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्सन एंड एनवायरनमेंट। यहाँ एक नाम सामने आता है कर्ट लिविन का, हु फर्स्ट प्रपोज द फेमस इक्वेशन B इज इक्वल टू F ओपन ब्रैकेट P, E bracket close, which suggests that behavior is a product of a person and his or her environment. ह्यूमन बिहेवियर में वेरिएशन आने के पीछे वजह जेनेटिक एंडोमेंट्स होती है और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट भी रीज़न है। नो टू पर्सन्स आर सेम। Every individual vary with respect to their intelligence, interest, values, aptitudes, उनका पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक सब अलग है। इसी के चलते 19th एंड 20th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ डिफरेंशियल साइकोलॉजी, जिसका मेन फोकस ही था इंडिविजुअल डिफरेंसेस। साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर यूनिवर्सल, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ ही जाती है, और ये इस व्यू पॉइंट को और भी सपोर्ट करते हैं फ्रॉम डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एवोल्यूशनरी थियरिस्ट्स एंड बायोलॉजिस्ट्स। इसमें रिलेटिव इम्पोर्टेंस हैज़ बीन गिवन टू हेरिडिटी एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। थीम 3, ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉज्ड। साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि किसी भी बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर है। इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। Causal explanations are central to all sciences because without understanding them, no predictions will be possible. लेकिन एग्जाम्पल X causing Y, ऐसे सिंपल लीनियर एक्सप्लेनेशंस को साइकोलॉजिस्ट नहीं काउंट करती। किसी भी बिहेवियर के पीछे ज़रूरी नहीं है कि ओनली वन कॉज हो सकता है देयर आर मल्टीपल कॉजेज़। इसीलिए अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है, इन्हें साथ में रख के स्टडी करके फिर हम एक्सप्लेन अ बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं। बिहेवियर जो है हो सकता है कि itself it is caused by एक variable which in turn may be caused by some other variable, so हो सकता है it is all interrelated. Theme 4, understanding of human behavior is culturally constructed. ये comparatively एक recent development है। मोस्टली जो भी साइकोलॉजिस्ट्स है वो दे आर कमिंग फ्रॉम यूरो अमेरिकन बैकग्राउंड, तो कईयों का ये मानना है कि उन्हें हमारे कल्चरल सेटिंग्स के बारे में पता नहीं है, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। ठीक वैसे ही जैसे कुछ फेमिनिस्ट्स का ये मानना है कि साइकोलॉजी ऑफर्स अ मेल पर्सपेक्टिव एंड इग्नोर्स द पर्सपेक्टिव ऑफ विमेन। They argue in favor of dialectical approach which will accommodate both male and female perspectives in understanding human behavior. Theme 5, human behavior can be controlled and modified through the application of psychological principles. हम क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को? ताकि हम एक बेटर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ प्रोवाइड कर पाए। साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसे टेक्निक्स एंड मेथड्स स्टडी करके निकालती है जिससे कि हम नीडी पीपल का हेल्प कर पाए। इससे डे टू डे लाइफ के और करीब आ गया साइकोलॉजी। सेवरल इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज हुई। थियरीज, प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स, ये सब डायग्नोस किया गया टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स, क्लिनिकल सर्विसेज, एडुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ, कम्युनिटी डेवलपमेंट। साइकोलॉजी अब इंडिविजुअल्स के लाइफ में घुस गई है, ग्रुप्स की तरह काम करती है और इंस्टीट्यूशंस को भी कैटर करती है। जैसे एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एडुकेशनल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एट्सेट्रा। बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी. Basic psychology provides us with theories and principles that form the basis of application of psychology, while applied psychology provides us with different context जहाँ इन्हीं theories and principles को हम meaningfully apply कर रहे हैं. Due to ever increasing demands of psychology, कई बार ऐसे fields जो कि पहले research oriented होती थी, उनको अभी application oriented कर दिया गया है. Example है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, अप्लाइड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। दस ये प्रूव होती है कि these activities are highly interrelated and mutually reinforcing. Specialized research, skills, training सब मिला के कुछ नए स्कोप रेडी हुए हैं in the form of
ecological psychology, environmental psychology, cross-cultural psychology, biological psychology, space psychology, cognitive psychology, and other disciplines, any discipline which deals with people. ये समझेंगे the importance of studying psychology. ठीक वैसे ही psychology to acknowledge the relevance of other disciplines, क्योंकि रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स ने देखा है कि ब्रेन फंक्शन समझने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर्स को समझने के लिए अदर डिसिप्लिन से डेटा कलेक्शन ज़रूरी है, जैसे कि न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, मेडिसिन, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फिलोसॉफी। हमारा एम है ये समझना कि ह्यूमन बीइंग के मोटिवेशंस क्या है, इमोशंस कैसे हैं। इसके लिए अराउंड 19th सेंचुरी वुंड ने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अप्लाई किया। साइकोलॉजी एज अ साइंस ग्रेटली ड्रॉज फ्रॉम फिलोसॉफी। डॉक्टर्स खुद ये मानते हैं कि हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स हेल्दी माइंड, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स ने आज के डेट पे एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया है साइकोलॉजिस्ट को। उनका मेन रोल होता है टू प्रिवेंट दीज पीपल फ्रॉम एंगेजिंग इन हेल्थ हैजर्डस बिहेवियर एंड अडेयरिंग टू द प्रेस्क्राइब डॉक्टर्स रेजिमेन। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है इन केसेस लाइक कैंसर, एड्स, फिजिकली चैलेंज्ड, हैंडलिंग पेशेंट्स विद इंटेंसिव केयर यूनिट, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में। कोई भी डॉक्टर ये मानता है कि साइकोलॉजिकल वेलबींग फिजिकल वेलबींग के साथ इक्वली इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी, किसी भी इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए उसके इकोनॉमिक हैबिट्स को जानना ज़रूरी है, जैसे कि सेविंग कैसे कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहा है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने ऐसे डेटा कलेक्ट करके कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्ट किया है इकोनॉमिक ग्रोथ। 3 ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ऐसे ही प्रॉब्लम्स पे रिसर्च किया और उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया इन इकोनॉमिक्स, नेमली H. साइमन, D. कैहरीमैन एंड T. शेलिंग। पॉलिटिकल साइंस का एंगल समझते हैं। इसको स्टडी करके हमें पता लगेगा कि कैसे एक इंसान अपने पावर या अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो रेजोल्यूशन कैसे करता है, उसका वोटिंग बिहेवियर क्या है। सोशियोलॉजी के अंडर आएगी एक इंडिविजुअल का रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, सोशलाइज कैसे कर रहा है, ग्रुप में इसका क्या पार्टिसिपेशन है या कलेक्टिव बिहेवियर उसका कैसा है, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कि नहीं। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर तो शुरुआत से ही मिमिक कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन को, कैसे मेमोरी फंक्शन कर रही है, कैसे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटा को सीक्वेंशियल मैनर में, कैसे साइमल्टेनियसली हम प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। हम मशीन को मोर एंड मोर इंटेलिजेंट कैपेबल बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उसे ह्यूमन लाइक सेंस एंड फील भी देने की कोशिश कर रहे हैं। Both these disciplines have brought about significant changes and advancement in the field of cognitive sciences. Law and criminology. आज के डेट पे स्किल लॉयर भी साइकोलॉजिस्ट की मदद ले रहे हैं। किसी भी केस को स्टडी करने में कुछ क्वेश्चनएयर का समझना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ विल अ विटनेस रिमेंबर एन एक्सीडेंट। चलो रिमेंबर तो कर लिया, जब उसको कोर्ट पे खड़ा किया तो वो कैसे उसकी रिपोर्टिंग द फैक्ट्स करेगा, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो जूरी को डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस करेगा, गिल्ट या फॉल्सहुड कैसे पकड़े, कैसे हम प्रूव कर सके कि कल्प्रिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और क्राइम एक्नॉलेज होने पे इसका क्या उचित पनिशमेंट होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के अगर हम केस स्टडी करते हैं तो आगे चल के भी लीगल सिस्टम को बहुत मदद मिलनी है। मास कम्युनिकेशन, आज के डेट पे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो घर घर है। They have a major influence on our thinking, attitude, emotions. It has like brought us all closer to each other. हमारे cultural diversities को, डिफरेंसेस को हटा के एक पूरा वर्ल्ड का नक्शा खींच दिया है। सोशल मीडिया आजकल बहुत हद तक डिक्टेट कर रही है बच्चों का बिहेवियर, लाइफस्टाइल। साइकोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर बेटर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे जर्नलिस्ट है वो रीडर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के स्टोरी फ्रेम करते हैं।
जितने भी न्यूज़ बनते हैं वो बेसिकली ह्यूमन इवेंट्स को ध्यान में रख के बनते हैं। तो अगर हमें किस धारा में ये खबर बह रही है, उसके पीछे के मोटिव्स और कैसे इमोशंस उभरेंगे उसको हम पहले से गेस कर पाए तो बेटर रिपोर्टिंग कर पाएंगे। साइकोलॉजी अगर हमें बैकग्राउंड में इंसाइट प्रोवाइड करे तो हमारा जो आगे का इम्पैक्ट होगा वो भी गहरा होगा। म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। म्यूज़िक थेरेपी पे बहुत रिसर्च हुआ है। बड़े सारे इंडियन रागास का इस्तेमाल हुआ है इन क्योरिंग सर्टन फिजिकल एलिमेंट्स। कहाँ तक ये एक्चुअली इफ़ेक्टिव है ये अभी भी स्टडीज़ चल रहे हैं इस पे। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आर्किटेक्ट का काम क्या है? टू सेटिस्फाई क्लाइंट्स बाय प्रोवाइडिंग मेंटल एंड फिजिकल स्पेस थ्रू हर डिज़ाइन and satisfy them aesthetically. Engineers जब इस पे काम करेंगे they will have to take into account human habits in their plans for safety. Say for example जब वो streets या highways डिज़ाइन कर रहे हैं। Psychological knowledge helps in a big way in designing all mechanical devices and displays. Thus, to sum up, हम कह ही सकते हैं कि psychology is located at the intersection of many fields of knowledge pertaining to human functioning. साइकोलॉजी का मेन एम यही है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाएं जिससे कि हम लोगों को टीचिंग ट्रेनिंग दे सके कि कैसे हम डे टू डे में लाइफ को बेहतर तरीके से डील कर सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। Often referred to as human service areas, they include clinical counseling, community, school, organizational psychology. Clinical psychology. Clinical psychologists specialize in helping clients with behavioral problems by providing therapy for various mental disorders जैसे कि anxiety, fear, stress, at home front हो सकता है या फिर workplace। ये इंटरव्यूज़ लेने में हेल्प करते हैं या फिर कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स कंडक्ट करते हैं, सच झूठ का पता लगाते हैं। ये किसी भी क्लाइंट का ट्रीटमेंट इवन रिहैबिलिटेशन तक देखते हैं। इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है। दे वर्क आइदर एज प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स या फिर किसी हॉस्पिटल के साथ जुड़ के या मेंटल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ के या फिर सोशल एजेंसीज़ के साथ जुड़ के काम करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी। Counseling psychologists work with person who suffer from motivational and emotional problems. ये mostly vocational, rehabilitational ऐसे काम करते हैं जैसे कि किसी person को help करना हो with respect to the professional choices या फिर कोई different new situation में how to adjust. इसमें भी काफ़ी job opportunities है and one can work with public agencies, healthcare centers, mental institutions, hospitals या फिर school, college, universities. Community psychologists generally focus on problems from the community point of view. अभी overall physical and mental well-being of the entire community को ध्यान में रख के काम करना है। रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया में एल्डरली कम्युनिटी के लिए काम करना, उनके मेडिकल क्या रिक्वायरमेंट है या फिर उनके जो फिज़िकल मेंटल चैलेंजेस क्या क्या है, कैसे हम उनको बूस्ट दे सकते हैं, या फिर कहीं यंगस्टर्स के बीच में ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाना। CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन पे वो काम करते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनल सिस्टम्स में काम करते हैं एंड देयर रोल डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ ट्रेनिंग। जैसे कि कुछ स्कूल साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्टर टेस्ट करते हैं तो कुछ टेस्ट रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। कुछ फॉर्मुलेशन में बिजी होते हैं ऑफ स्कूल पॉलिसीज़। कुछ फैसिलिटेट कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन पेरेंट्स, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर्स और बेसिकली एकेडमिक प्रोग्रेस रिपोर्ट की क्लैरिटी देते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है जहां एग्जीक्यूटिव्स एम्प्लॉयज़ को बेटर हैंडल करने का तरीका बताते हैं। दे प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशंस विद कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइज स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू एनहांस देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसके रिलेटेड स्पेशलाइजेशन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD या फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या फिर चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम यूं ही
क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए पढ़ लिया। इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसे पढ़ के हम अपने डे टू डे लाइफ को बेटर हैंडल कर सकते हैं। केस स्टडीज़ लाइक डॉटर हैविंग टू फेस एन अल्कोहलिक फादर, या फिर मदर डीलिंग विथ ड्रग एडिक्ट चाइल्ड। कैसे बेटर कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं अमंग्स द फैमिली मेम्बर्स, या फिर देश, राज्य, कंट्री बड़ा सोचो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हम टेररिस्ट ग्रुप्स को हैंडल कर सकते हैं। एडुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस, वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, सब कुछ इंक्लूड है। किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने बैठे तो उसमें पॉलिटिकल एंगल आ सकता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड चेक करो, सोशल रिफॉर्म्स लाओ। कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली अनहेल्दी थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड का ही रिजल्ट है दैट लीड्स टू अनडिज़ायरेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर। हम जब बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम करेंगे तभी हम इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन ला पाएंगे। इसमें विद टाइम सोशल मीडिया ने, टेलीविज़न ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। काउंसलिंग कर के चिल्ड्रन का एडोलेसेंट बिहेवियर कैसा होना चाहिए, या फिर एल्डरली का साथ दे के इंटरपर्सनल रिलेशंस, इंटर ग्रुप रिलेशंस, इन सब पे काम किया है, जो ओवरऑल वायलेंस उसको कम करने की कोशिश की है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे काम किया है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन या फिर पॉवर्टी को कैसे कंट्रोल करें। साइकोलॉजिस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम्स। इसे हम एक सोशल सर्विस की तरह भी देख सकते हैं। कई बार वी कम अक्रॉस पीपल हु थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्व्स, और अगर उन्हें कोई फीडबैक देता है तो वो रिजर्व हो जाते हैं, वो उनका ईगो हर्ट हो जाता है एंड दे रिजेक्ट देम, और बेसिकली डिफेंसिव बिहेवियर हो जाता है उनका। जबकि कई बार ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनको दे आर इन द हैबिट ऑफ रनिंग डाउन देमसेल्व्स। दोनों ही कंडीशन में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है ऐसे बिहेवियर्स को बैलेंस आउट करना, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो इन रियल लाइफ और अपने पर्सनल एंड इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। अप्लाई करो अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजीज। एग्जामिनेशन स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली हमको ये समझना है कि साइकोलॉजी बाकी डिसिप्लिन्स के साथ जुड़ा हुआ है, इंटर रिलेटेड है, सभी हाथ में हाथ धरे एक दूसरे का ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, और हम सबका जो है बेसिक टारगेट है ह्यूमन वेलबीइंग